गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, आज हमारी बीए जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही हैं उसकी यूनिट नंबर 8 है। काफ़ी यूनिट करा दी गई है कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखी तो कृपया देख लीजिए। और यूनिट 8 का पार्ट 1 है। ये दो पार्ट में है। यूनिट जो 8 है बड़ी यूनिट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। बिल्कुल शॉर्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया जाएगा एक्सप्लेन करके। और टॉप के क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट डाले गए हैं जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश, ये यूनिट का नाम है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ में उनके आंसर्स भी है एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक। आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, याद रखना है। तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है दैट टेक्स डाटा, जो डेटा को लेती है, यानी जो हम कोई चीज फीड करते हैं, संख्या, मल्टीप्लिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो हम उसमें डालते हैं तो वो डेटा को लेती है। परफॉर्म्स ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, और कुछ कार्य करती है। परफॉर्म्स भी होता है करना, सीरीज एक श्रृंखला ऑफ ऑपरेशंस कामों की, यानी इसके अंदर ही अंदर कामों की एक सीरीज चलती रहती है। हम जैसे ही डेटा डालते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, किसके अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार, यानी जो सूचना हम उसके अंदर देते हैं उसके अनुसार। एंड गिव से रिजल्ट, और रिजल्ट दे देती है। यानी तीन काम से मिलकर कंप्यूटर बताया गया है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा को डालते हैं और उसके बाद कंप्यूटर परफॉर्म्स करता है उस डेटा को अपने माइंड के अंदर, यानी जो हमने इंस्ट्रक्शंस डाली है उसके अनुसार एक सीरीज बनाता है और काम करता है। और काम करने के बाद गिव्स अ रिजल्ट, हमें एक रिजल्ट दे देता है। इसे ही कहते हैं कंप्यूटर। वो काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। ये डेफिनेशन आपने एग्जाम के अंदर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक होता है हार्डवेयर। पहले वाला हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जो हार्डवेयर होता है वो होता है जो इसका फिजिकल कंपोनेंट होता है। फिजिकल मीन्स होता है जो बाहर से इसको हम टच कर सकते हैं। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, इसकी हम स्क्रीन को या इसको हम टच कर सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाएगा। तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर एक भौतिक रूप होता है कंप्यूटर का। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं। याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम बताइए, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी जो कंप्यूटर के अंदर जैसे या इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है, जो प्रोग्राम चलते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज इंस्ट्रक्शन। जी, सॉफ्टवेयर इज इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर एक जानकारी होती है विच रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा, जो डेटा इनपुट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जो डेटा डाला जाता है टाइप करके, जो भी हम पूछना चाहते हैं, जो क्वेश्चन डालते हैं, तो उसकी जब प्रोसेसिंग चलती है, अंदर प्रक्रिया चलती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, सॉफ्टवेयर ही होती है। एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू इंफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्म करके, यानी उस जो हमने जानकारी डाली है, जो हम क्वेश्चन चाहते हैं, जो हमने क्वेश्चन डाला है कंप्यूटर के अंदर, उस क्वेश्चन का पहले प्रोसेस होता है उसके माइंड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट निकाल के आता है, हमने कंप्यूटर में डाल दिया कि 3 into 2 कितना होता है, तो उसके अंदर प्रोसेस चलेगा माइंड में, वो आउटपुट हमें निकाल कर देगा कि कितना होता है, 6 होता है। ठीक है,
अब हमने लिख दिया 3 और 2 क्या होता है, हमने उसके अंदर की को दबा दिया 3 + 2, तो तब निकल के आएगा कि वो 5 होता है। तो जो उसके अंदर निकल के आता है, जो जानकारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसकी जो जानकारी होती है। और इसका सॉफ्टवेयर का हम लिख सकते हैं, जैसे MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल, ये सब क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डेटा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा, डेटा इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। जी, डेटा क्या होता है, एक समूह होता है कैरेक्टर्स का, कैरेक्टर्स बोलते हैं अक्षर वगैरह को, जो अक्षर और संख्या। डेटा, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरह से डेटा है, ये जो पीपीटी है, पूरी पीडीएफ पे पीपीटी है, वो सब एक डेटा है। तो कंप्यूटर डेटा क्या होता है, डेटा इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, डेटा अक्षरों और नंबरों का एक समूह होता है, दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर प्रक्रियात्मक रूप से चलाया जाता है। और डेटा कंटेंट्स नंबर्स, डेटा के अंदर क्या क्या आते हैं, कंटेंट्स मींस क्या क्या रखता है डेटा, डेटा के अंदर क्या क्या होता है, नंबर्स संख्या होती है, टेक्स्ट टेक्स्ट होते हैं, कोई अक्षर, लेख, पैराग्राफ, साउंड्स आवाज भी होती है, और इमेज भी हो सकती है, कोई इमेज में कोई चित्र भी हो सकता है, कोई आवाज भी हो सकती है, कोई अक्सर पैराग्राफ वाक्य भी हो सकते हैं, और या फिर संख्या भी हो सकती है। इन सब से, इन सब को जब हम कंप्यूटर के अंदर जो चीज चलती है तो वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। नेक्स्ट है फर्मवेयर। जी, फर्मवेयर, दिस इज अ हार्डवेयर, फर्मवेयर भी एक हार्डवेयर होता है, लेकिन ये प्री प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन होता है, जो प्रोग्राम फिट करने से पहले कंप्यूटर के अंदर कोई जो इंफॉर्मेशन हमने डालनी है, उससे पहले जो डाला जाता है कंप्यूटर के अंदर, एंड हार्ड वायर्ड एट द टाइम मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करते टाइम उसके अंदर जो बनाकर अंदर जो वायर वगैरह सारी चीजें फिट की जाती हैं उसके अंदर, प्रोग्राम से पहले जिनके अंदर से प्रोग्राम गुजरता है, तो वो सब क्या कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, बनाते टाइम डाला जाता है। ये भी एक कंप्यूटर का क्या आता है, पार्ट आता है, कंपोनेंट। और कंप्यूटर का नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसीजर इज द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्रियाकलाप, कंप्यूटर के अंदर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसकी सीक्वेंस सरणी, क्रमबद्ध, सीक्वेंस बोलते हैं क्रमबद्ध सरणी, स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस चल रही है उसको ही प्रोसीजर बोलते हैं। यानी प्रोसीजर इज स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्रियाकलाप की जो क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप जो क्रमबद्ध श्रेणी है क्रियाकलाप की, उसके अंदर जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उस सबको ही प्रोसीजर कहते हैं। जब हमने कोई इनपुट कर दिया है कंप्यूटर के अंदर, डेटा डाल दिया, और उसके अंदर जो प्रक्रिया चालू है, हमने उसके अंदर पहले लिख दिया कि 2 + 3, ठीक है, और उसके बाद ऐड कर दिया उसमें 5, तो कंप्यूटर इधर से जो प्रोसीजर चला रहा है स्टेप बाय स्टेप, ये क्या कहलाता है, ये उसका प्रोसीजर है। दैट मस्ट फॉलोड इन ऑर्डर टू करेक्टली, और करेक्टली परफॉर्म ए टास्क, और इसका क्या काम होता है, दैट मस्ट फॉलोड इन ए ऑर्डर, और वो क्रम के अनुसार ही चलता है, जो आपको बताया कि पहले इनको ऐड करेगा फिर इसको ऐड करेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे वैसे वैसे ही जानकारी डालते जाएंगे, वैसे वैसे ही वो उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में चलता रहेगा। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम के अनुसार। दैट मस्ट फॉलोड, जो उस क्रियाकलापों को क्रम के अनुसार अनुसरण करता है, यानी चलाता रहता है, करेक्टली सही प्रकार से, टू बी परफॉर्म क्या करने के लिए, उस कार्य को, टास्क मींस होता है कार्य, उन कार्य को जो दिए गए कंप्यूटर को हमने करने के लिए, उन कार्य को पूरा करने के लिए सही रूप से क्रमबद्ध तरीके से उसका अनुसरण करता है, वही प्रोसीजर होता है।
प्रोसीजर इज स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी कर रहा है स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर होता है, और दैट मस्ट फॉलोड इन ऑर्डर, और वो क्रम के अनुसार किया जाता है, सही तरीके से किया जाता है, और क्या करने के लिए, काम, जो काम दिया है उस काम को पूरा करने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। और अब है ह्यूमन वेयर। जी, ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर सिंपली मीन्स पीपल हु डील विद कंप्यूटर एंड देयर मैनेजमेंट। जो कंप्यूटर का मैनेजमेंट कर रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, उसके सारी देख रेख करके, उसके सारे सिस्टम तार वार को जोड़कर चालू कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर को, वो सब उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर के अंदर आता है ये। दिस इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर का एक कंपोनेंट ही माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। सीपीयू क्या है और इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, भाग होते हैं। सीपीयू इज रेफर्ड टू एज ब्रेन। सीपीयू को एक मस्तिष्क के रूप में माना जाता है। सीपीयू को, जी, ये कह रहे हैं कि सीपीयू इज रेफर्ड टू एज ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है सीपीयू को, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू को ही कहा जाता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन, सारा प्रोसीजर इसके अंदर ही चलता है, सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू इज रेफर्ड टू एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को माना जाता है मस्तिष्क या दिमाग कंप्यूटर का। इट परफॉर्म्स ऑल दी कैलकुलेशंस, और यही परफॉर्म्स का मतलब होता है करना, पूरा करना, यही पूरा करता है सभी की सभी कैलकुलेशंस का, गुणाओं का, एंड कंपैरिजंस, तुलनाओं का, इन द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारी की सारी जितनी कैलकुलेशन होती है, कंपैरिजंस होती हैं, वो सब के सब कहाँ होती है, सीपीयू के अंदर होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। यही कारण है कि इसे कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं मैन? कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के एक तो होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नंबर 4 है, गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं बतानी कि क्या खूबी कंप्यूटर के अंदर होती है। जी, कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो कंप्यूटर को खास बनाती है? तो फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, नीचे दी हुई हैं कुछ मुख्य विशेषताएं ऑफ कंप्यूटर की। नंबर 1 क्या है? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है यानी हमने एक लंबी सी गुणा, मल्टीप्लाई, एडिशन कुछ भी डालना है क्वेश्चन, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं, हमने तो इंफॉर्मेशन उसके अंदर इनपुट कर देनी है, वो आउटपुट करके अपने आप देगा। एक एक्यूरेसी है कि कितनी बड़ी या छोटा भी क्वेश्चन हम या संख्या डालते हैं तो उसे एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता, सही के साथ। ऑटोमेटिक का मतलब है स्वतः है, उसे चलाते हैं तो जो भी चीज देते हैं अपने आप करता है। एक्यूरेसी का मतलब है शुद्ध है, यानी सही है, वो जो भी जानकारी देता है, वो कोई क्वेश्चन, मल्टीप्लाई या कोई भी जानकारी हम मांगते हैं तो सही देता है। स्पीड हाई है, स्पीड बहुत होती है, एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, उसकी अगर हमने गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, हमारा बहुत सारा समय लगेगा, और वो विद इन ए सेकेंड, बिफोर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी पहले उसकी मल्टीप्लाई करके दे देगा। डिलीजेंस है, वर्सेटाइल है, और अब्सेंस ऑफ फीलिंग्स है इसके अंदर, यानी ये सब मेरिट दिखाई गई है, मेरिट्स, इसकी खूबियां। एक इसके अंदर कमी भी दिखाई गई है कि क्या कमी है? अब्सेंट ऑफ फीलिंग्स, इसके अंदर फीलिंग नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर आप कितनी गाली लिखते जाओ तो उसे पता नहीं है क्या कर रहा है, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती है। ठीक, अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत खास है, व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। पीपीटी क्या होती है? पीपीटी क्या होती है? देखिए, जो आप अभी इसमें स्मार्ट बोर्ड के अंदर जो पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, ये पीपीटी ही है। ये क्या है सब? ये पीपीटी ही चल रही है, तो इसे पीपीटी कहते हैं, ठीक है।
ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, ये पीपीटी है, लेकिन पीपीटी की हमने डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको बता रहे हैं कि डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे जी। द प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण निर्मित करके, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करके, तैयार की हुई प्रस्तुति विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ, देखो पावर पॉइंट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम की मदद से तैयार की हुई प्रस्तुति इज कॉल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम से ही तैयार किया हुआ है जो आप देख रहे हो। इट इज कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशन, मुख्य रूप से ये शिक्षा के अंदर प्रयोग किया जाता है, ट्रेनिंग के अंदर प्रयोग किया जाता है, ट्रेनिंग होती है, और बिजनेस मीटिंग कहीं होती है, बिजनेस मीटिंग के अंदर समझाने के लिए भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, ईटीसी आदि। और आगे दिया हुआ है इट मेक्स इजी, इसका देखो एग्जाम में आ सकता है, इसकी एडवांटेज लिखिए कि फायदे क्या हैं। इट मेक्स इजी एडवांटेज टू पीपीटी ऑफ पीपीटी, तो ये देखो आसान लाभ, यानी इसके एडवांटेज दिए हुए हैं पीपीटी के एडवांटेज। इट मेक्स, यहां कोमा है, इट मेक्स इजी यानी एडवांटेज ऑफ पीपीटी, इट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड द स्पीच, कोई स्पीच है, कोई बात है जो समझानी है, तो उसको समझाने में ये आसान बनाता है, इजी कर देता है। और इंटरप्रेट मीटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई कठिन जानकारी है और वो किसी मीटिंग के दौरान देनी है, तो उसे इंटरप्रेट करने में, उसकी व्याख्या करने में काम आता है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन की व्याख्या करने के लिए आपको बताया जा रहा है, तो ये एक पीपीटी के द्वारा ही बताया जा रहा है, ये इसका फायदा है कि इट मेक्स इजी, किसके अंदर एडवांटेज ऑफ पीपीटी का एडवांटेज है, इट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड द स्पीच, किसी स्पीच को समझने के लिए, किसी बात को, और या फिर व्याख्या करने के लिए, मीटिंग के अंदर कठिन जानकारियों की व्याख्या करने के लिए, एंड अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, और जो सुन रहे होते हैं उसकी अटेंशन भी ज्यादा हो जाती है जब वो पीपीटी के द्वारा समझाया जाता है। अगर कोई सिंपल भाषण देता है उसको कम सुनते हैं, अगर पीपीटी चल रही है तो उसको देखता भी रहता है और सुनता भी रहता है, यानी अटेंशन ज्यादा देता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लेटर क्या होता है? लेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है? स्रोत, ठीक है। लेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देखो लेटर होता है एक तरीका किसका? लिखित कम्युनिकेशन का, लिखित वार्तालाप का। कम्युनिकेशन क्या होता है? वार्तालाप, किसी से बातचीत करना। तो लिखित बातचीत करने का साधन है पत्र। पत्र होता है एक साधन किसका? लिखित जानकारी का, लिखित बातचीत का। और एड्रेस्ड, जो लिखा जाता है टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को, और अथवा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, यहां कोमा है, यानी एड्रेस्ड टू, यानी एड्रेस करने का मतलब वो संबोधित करके किसी को लिखा जाता है, किसी या तो किसी व्यक्ति के नाम या किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखा जाता है पत्र। There are mainly two types of letter. लेटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक फॉर्मल लेटर, नंबर दो इनफॉर्मल। दोनों के बारे में डिटेल में क्वेश्चन नीचे दिए हुए बताएंगे नेक्स्ट में। अभी इससे आगे दोनों के डेफिनेशन भी दी हुई है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। थोड़ा सा आपको यहीं पे बता देते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम, जिसमें बहुत तहजीब में किसी ऑफिस में या किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तब उसको बोलते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल जब होता है जब हम किसी अपने भाई बहन, चाचा, पिताजी, माताजी को पत्र लिखते हैं, अपने संबंधी रिश्तेदार को, और उसको हम अपनी भावना, विचार किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है। ये ऑफिशियल होता है या ये इनऑफिशियल होता है। डिफाइन फॉर्मल लेटर एंड इट्स टाइप। फॉर्मल लेटर क्या होता है और उसके प्रकार बताइए।
भी अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, यानी सब कुछ समझ में एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये काम कीजिए जी। डिफाइन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल का मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में औपचारिक भी होता है। औपचारिक पत्र क्या होता है और इसके प्रकार भी बताइए। एक फॉर्मल लेटर, ए फॉर्मल लेटर इज कंसिडर्ड, एक औपचारिक पत्र माना जाता है, टू बी ऑफिशियल रिटर्न, एक किस रूप में माना जाता है कि ऑफिशियल रिटर्न के रूप में। ऑफिशियल रिटर्न का मतलब होता है किसी ऑफिस वगैरह में जो हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिटर्न लेटर। तो एक फॉर्मल लेटर एक औपचारिक पत्र होता है, इज कंसिडर्ड का मतलब माना जाता है, टू बी ऑफिशियल रिटर्न एक ऑफिस वगैरह के लिए जो लिखा जाता है वो माना जाता है। और टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, इसके प्रकार क्या होते हैं जी। टाइप्स ऑफ फॉर्मल, फॉर्मल लेटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, देख यहां देखो क्या क्या इसके टाइप्स, यानी कितने प्रकार के मुख्य कौन कौन से फॉर्मल लेटर्स होते हैं। एक ऑर्डर लेटर होता है, अगर कोई अधिकारी किसी नीचे अपने कर्मचारी को लिखता है तो ऑर्डर लेटर लिखेगा, वो आज्ञा लेटर अधिकारी लिखता है, वो भी ऑफिशियल लेटर होता है। इंक्वायरी लेटर जांच पड़ताल के लिए जो आता है। कंप्लेंट लेटर शिकायत पत्र होता है। और प्रमोशन लेटर अधिकारी लिखता है प्रमोशन के लिए, वो भी होता है। सेल्स लेटर बिक्री के लिए जो कंपनी निकालती है, ऑफिशियल लेटर। एंड रिकवरी लेटर कोई नुकसान हो गया उसे पूरी करने के लिए जो अधिकारी कंपनी वगैरह लिखते हैं, वो भी ये रिकवरी लेटर। ये सब क्या होती है, फॉर्मल लेटर्स है सब के सब, ठीक है। ये है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं। एक इनफॉर्मल जो लेटर होता है, अनौपचारिक, इसके शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जो भाई बहन ताऊ चाचा जी को हम लिखते हैं, जिसको हम जानते हैं। एन इनफॉर्मल लेटर इज यूजुअली, अक्सर या आमतौर पर एक अनौपचारिक पत्र रिटर्न लिखा जाता है बिटवीन पीपल, उन लोगों के बीच में, हु नो जो जानते हो, ईच अदर एक दूसरे को, फेयरली वेल बहुत अच्छे प्रकार से जानते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के कितने प्रकार हैं, यानी मुख्य कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर होता है, हमने किसी अपने दोस्त को या रिश्तेदार को बधाई का कोई लेटर लिखना है, उन्होंने कोई अच्छी अचीवमेंट की है तो उसमें हम किसी का प्रथम स्थान आया पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उसे कंग्रेचुलेशन लेटर लिखते हैं, तो बधाई पत्र बोलते हैं। इनविटेशन लेटर, बहन की शादी है, इनवाइट करना है, बर्थडे में इनवाइट करना है, इनविटेशन लेटर। अपोलॉजी लेटर, माफी मांगनी है, ठीक है, अपने किसी भाई ताऊ चाचा किसी से भी। वेलकम लेटर, स्वागत के लिए। फेयरवेल लेटर्स, किसी की विदाई के टाइम जो लिखते हैं, अपने यार दोस्त की क्लास से विदाई हो रही है उसके लिए लिखते हैं, फेयरवेल लेटर। और थैंक्स लेटर, धन्यवाद पत्र। ग्रीफ एंड डुअल लेटर, ठीक है, दुख के समय किसी दोस्त के साथ में कोई दुर्घटना हो गई हो तो उस टाइम जो लिखते हैं, उस दुख के टाइम उसको ग्रीफ या डुअल लेटर बोलते हैं। अब आपकी एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की ट्रिक बता रहे हैं आपको। अगर इन सारे लेटर्स में से कोई भी लेटर की डेफिनेशन आ जाती है या इन सारे फॉर्मल लेटर्स के अंदर से कोई भी डेफिनेशन आ जाती है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से डेफिनेशन खुद बना देनी है। इस तरीके से आपका आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर को लिखिए, या आ गया वेलकम लेटर को लिखिए, ठीक है, या आ गया कंप्लेंट लेटर को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर इज ए लेटर दैट इज रिटन फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। बधाई पत्र वो होता है जो बधाई देने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी यहां आएगा वो यहां डाल देना, बस दैट्स इट, और वही आंसर रेडी हो जाएगा। सारे लेटर्स की टाइप कोई सा भी अगर पूछ लिया जाता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स ही आपको बताई गई है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि राइट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। भाई या तो डिफरेंस पूछ सकते हैं दोनों के फॉर्मेट में, या पूछ सकते हैं कि फॉर्मेट बनाइए। देखो ये एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेट बताइए फॉर्मल लेटर का, तो फॉर्मेट क्या है, इधरली तरफ है।
अगर पूछ लिया इनफॉर्मल लेटर का बताइए तो इधरली तरफ है, अगर पूछ लिया कि दोनों में तुलना कीजिए तो इधर इधर ला दोनों लिखना है। तो देखो 2-3 क्वेश्चन यही हो गए। ये फॉर्मल लेटर्स का है इधरले वाली, और ये इनफॉर्मल लेटर्स का है। फॉर्मल लेटर्स आपको बताया जो आधिकारिक रूप से होता है, ठीक है, आधिकारिक पत्र होता है, और ये अपने रिश्तेदार वगैरह को जो हम लिखते हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदार को, वो इनफॉर्मल होता है। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे जो बिल लिखते हैं तो सेंडर्स एड्रेस आता है, इसके अंदर भी एड्रेस आता है। सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, टू दी लक्ष्मी नगर नेहरू मार्केट न्यू दिल्ली 110013, यानी किसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद डेट डालते हैं, दोनों में डेट आएगी। ये मैन है, जो मैन एडिंग जरूरी है। उसके बाद में इसके अंदर क्या जरूरी है, एड्रेस, नेम ऑफ एड्रेसी, यानी जिसके नाम हमने लिखना है, ठीक है, जिसके नाम हमने डालना है, पत्र अधिकारी है जो भी, तो वो यहां पर आएगा 3rd नंबर में। 4th नंबर में आएगा एड्रेसी ऑफ एड्रेस, यानी इसके अंदर तो नाम आएगा, यहाँ जिसको हमें लिखना है उसका नाम आएगा, और उसके बाद में जिसको लिखना है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। और सैल्यूटेशन आएगी, जैसे आपने पता है किसी अधिकारी को लिखते हैं उसका हम नाम डालते हैं, टू द एडिटर, एडिटर के बाद हिंदुस्तान टाइम्स, उसके बाद डियर सर, ठीक है, या कोई अधिकारी को लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट डालते हैं कि मैं किस लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बॉडी के अंदर आता है कि इंट्रोडक्शन भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आता है, कंक्लूजन इसके अंदर ही आता है, सारा कुछ बॉडी ऑफ लेटर, यानी पूरा जो बड़ा पैरा होता है, सबसे बड़ा भाग वो होता है बॉडी ऑफ लेटर। फिर नेम ऑफ सेंडर, लास्ट में लिखेंगे नेम ऑफ सेंडर, यानी भेजने वाले का नाम के ये किसने भेजा है। जैसे लेटर में आपने देखा होगा अक्सर लिखते हैं योवर्स ट्रूली, ठीक है, या योवर्स सिंसियरली, योवर्स, ठीक है, फेथफुल्ली, ऐसे जो लिखते हैं ना जी, तो उसमें ये नेम आएगा जिसमें भेजना है, और उसके बाद ये डेजिग्नेशन आएगा सेंडर का, यानी वो कौन है, वो एक कर्मचारी है, छात्र है, स्टूडेंट है, ठीक है, या कौन है, वो अपना उसके पद का नाम लिखना है, ठीक है, वो कौन कर्मचारी क्या है, ठीक है। और इसके अंदर इनफॉर्मल में सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस रिसीवर जो जो प्राप्त करेगा यानी उसका एड्रेस, ग्रीटिंग अपने चाचा ताऊ, ठीक है, जिसका भी ग्रीटिंग करना है, अभिवादन, और बॉडी ऑफ लेटर जो पूरा बड़ा पैरा होगा, निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन, और बाद में सेंडर्स का अपना नाम डालना है। इसके अंदर ये मुख्य पॉइंट होते हैं जी। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर क्या होता है, कंप्लेंट लिखते हैं जो, ठीक है, आप उस तरह डेफिनेशन बना सकते हैं, या देखिए, एक कंप्लेंट लेटर इज रिटन टू एड्रेस एनी टाइप रॉन्ग डूइंग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कंप्लेंट लेटर, इसलिए इसकी डेफिनेशन आपके सामने हो जाएगी। एक कंप्लेंट लेटर, एक शिकायत पत्र, इज रिटन लिखा जाता है, टू एड्रेस संबोधित करने के लिए, एनी टाइप रॉन्ग डूइंग किसी भी प्रकार के गलत कार्य के लिए, ऑफेंस किसी अपराध के लिए, और रिजेंटमेंट शिकायत के लिए, अराइजिंग आउट ऑफ ए प्रोडक्ट कोई सामान खरीदा था हमने उसके अंदर से जो निकल कर आई है शिकायत वो, और सर्विस या फिर जो सेवा हमने कहीं से ली है किसी ऑफिस या कंपनी से, वो सेवा ठीक नहीं रही, तो उस टाइम भी हम क्या लिखते हैं, कंप्लेंट लेटर लिखते हैं जी। और कंप्लेंट लेटर को ही दूसरा नाम दिया जाता है ग्रीवेंस लेटर। ग्रीवेंस लेटर जी, व्हाट इज ग्रीवेंस लेटर, ये भी उसी की तरह का शिकायत पत्र ही होता है, बट ये थोड़ा क्या होता है, ये फॉर्मल टाइप होती है, ठीक है, ये फॉर्मल होता है, वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, लेकिन ये कंप्लेंट लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, और ये फॉर्मल टाइप होती है। ग्रीवेंस, ए ग्रीवेंस लेटर इज ए फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये शिकायत का एक औपचारिक तरीका होता है, जो अधिकारी वगैरह को हम लिखते हैं उसको ग्रीवेंस लेटर लिखते हैं। तो एक ग्रीवेंस लेटर, एक शिकायत पत्र जो फॉर्मल औपचारिक तरीके का लिखा जाता है शिकायत के लिए, वो होता है ग्रीवेंस लेटर। टू एन एम्प्लॉयर, किसी भी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर यानी किसी कर्मचारी को, फॉर अनफेयर ट्रीटमेंट शिकायत पत्र, किसी अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए, अनफेयर मींस अनुचित व्यवहार के लिए, और इट इज रिटन फॉर बैड बिहेवियर, या किसी का बुरा व्यवहार रहा हो कंपनी के अंदर, जो अधिकारी लिखता है अपने कर्मचारी को, तो ये ग्रीवेंस लेटर लिखता है।
और वो ये फॉर्मल तरीका होता है, फॉर्मल लेटर होता है, और वो अपनी लिखता है एम्प्लॉय को अनफेयर कोई ट्रीटमेंट रहा है उनका, यानी कोई व्यवहार अच्छा नहीं रहा है, या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट कोई अनुचित, या फिर कोई बुरा व्यवहार ऑफ एन एम्प्लॉई ईटीसी, किसी कर्मचारी का बुरा व्यवहार किया हो कंपनी के अंदर, तो उसको लिखता है अधिकारी ग्रीवियंस लेटर लिखते हैं। अच्छा, एक देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज आरटीआई? आपने नाम बहुत सुना होगा आरटीआई का, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये 2005 में आया था। द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी शॉर्ट में आरटीआई। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आरटीआई। जी, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सूचना का अधिकार, आरटीआई। ये 2005 में इज एन इफेक्टिव टूल, यानी आरटीआई 2005, जो आरटीआई है 2005 के अंदर जो हुआ था, ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि कब आया था। तो द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005 इज एन इफेक्टिव टूल, ठीक है, एक सकारात्मक टूल है, दैट चेक्स, जो रोकता है, एंड होल्ड्स, चेक्स और होल्ड दोनों का मतलब रोकना ही होता है, रोक देता है, वेरियस बॉडीज और अपार्टमेंट्स, बहुत सारे विभागों को रोक देता है, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, अकाउंटेबल टू द पब्लिक, जो जुड़े हुए हैं पब्लिक जनता से, एंड फाइंड्स ट्रांसपेरेंसी इन दियर एक्टिविटीज, और मांगता है उनके क्रियाकलाप के, उन्होंने जो जो काम किए उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता, यानी एक एक चीज को दिखाओ आपने ये कहां से लगाई, कहां से पैसे लिए सरकार पे से, वो पैसे कहां गए। तो ये ट्रांसपेरेंसी, हर क्रियाकलाप हर कार्य के अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता देखने के लिए पब्लिक जो है इसे डालती है, सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके अंदर आरटीआई। तो इंफॉर्मेशन इन आरटीआई इंक्लूड्स, जो जानकारी होती है आरटीआई के अंदर, वो इंक्लूड्स, वो किस रूप में हो सकती है? रिकॉर्ड के रूप में, डॉक्यूमेंट्स के रूप में, ईमेल्स के रूप में, रिपोर्ट्स के रूप, पेपर्स के रूप में, और डेटा मटेरियल के रूप में हो सकती है। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। राइट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई एप्लीकेशन जब डालते हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर तथ्य होते हैं जो जरूरी है। हेडिंग्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, जो शिकायत कर रहा है प्रार्थी है, तो आरटीआई डालता है, वो अपना नाम और एड्रेस डालता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पीआईओ इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में उसने, जिस विभाग के बारे में जानकारी चाहिए उसका नाम और एड्रेस डालता है। पोस्टल ऑर्डर लगाता है या ड्राफ्ट लगाता है या कैश वगैरह, जो उसमें मनी ऑर्डर करता है, जितने रुपए का लेटर रजिस्ट्री करनी होती है, वो सब इसके भाग है, पार्ट है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छी जानकारी मिली, नेक्स्ट इसका पार्ट अभी आने वाला है, आज या कल ही मिल जाएगा आपको, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, उसका अपने दोस्त का भी थोड़ा भला कीजिए। थैंक यू, जय।